सवाल सबसे बड़ा आपके लिए आ गया है कि सर हमारे घर से कॉलेज बहुत दूर है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप यूपी ईस्ट के रहने वाले हैं और आपको अपने ही क्षेत्र में टॉप कॉलेज में दाखिला लेना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में टॉप 20 कॉलेज कौन कौन से हैं, जहां पर कौन कौन सी अच्छी ब्रांचेज जहां पर उसका प्लेसमेंट अच्छा होता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आई है पिछले राउंड में, राउंड नंबर 4 में, कि आपने कॉलेज को भरना शुरू कर दिया। ईस्ट का स्टूडेंट है, उसने वेस्ट में कॉलेज भर दिया या उसने सेंटर में कॉलेज भर दिया। तो यूपी ईस्ट वेस्ट आपको पूरी तरीके से आपको यहाँ देखना पड़ेगा, वेस्ट में कौन कौन से बढ़िया है और ईस्ट में कौन कौन। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूपी ईस्ट वाले बच्चों के लिए है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं जो कि ब्रांच के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, प्लेसमेंट अच्छा है और कुछ कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी भी कैसी है। तो पूरी कंप्लीट हमने तैयार करी है पूरी सीरीज यूपी ईस्ट की। अगर पसंद आए तो मुझे बताना, मैं सेंट्रल यूपी की भी बना दूंगा और वेस्ट यूपी की भी बना दूंगा। 4 भागों बांटा है, बुंदेलखंड वाली बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पूरा कंटेंट एकदम बढ़िया तरीके से ORCR के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से मैंने एक लिस्ट पूरी बना के तैयार करी है और आपके लिए बहुत काम की होगी बेटा, पसंद आएगा आपको काफी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपी ईस्ट में नंबर 1 पॉलिटेक्निक में कोई आता है तो वो आता है गोरखपुर। ये आता है यूपी ईस्ट में नंबर 1। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी ब्रांच के लिए नंबर 1 है और प्लेसमेंट कैसा है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें गोरखपुर जो सबसे बढ़िया जाना जाता है वो जाना जाता है मैकेनिकल के लिए, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल के लिए। यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत अच्छा। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं दोस्तों, प्लेसमेंट गुड, अच्छा प्लेसमेंट है। अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, क्लासेस अच्छी लगती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़िया है ही है। और अगर हम हॉस्टल की बात करते हैं तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए सेपरेट हॉस्टल की व्यवस्था है। अगर आप यूपी ईस्ट के रहने वाले हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर बहुत अच्छा विकल्प है, आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा विकल्प दूसरे नंबर पे भी है, यानी कि दूसरा कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वाराणसी। अगर आप यूपी ईस्ट के रहने वाले हैं तो आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वाराणसी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर अगर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर दोस्त नंबर 1 में चलती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बहुत अच्छा स्कोप है इसका, यहाँ पर ब्रांच अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है। और दूसरे नंबर बात करते हैं तो वो आता है, डिपेंड करता है सिविल इंजीनियरिंग। दोस्त क्लासेस अच्छी लगती हैं, क्लासेस वेरी गुड। और अगर हम बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट की तो इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है और बहुत पॉजिटिव इसका रिव्यू मिला है, क्लासेस बढ़िया लगती हैं। आप ये कॉलेज अपना प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल है, गर्ल्स की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि वो हमारी किसी भी वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा था। एक बार आप जाकर के कॉलेज का नंबर निकाल के वहाँ से हॉस्टल का पता भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा हम बात करते हैं, दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं, अगला कौन सा यूपी ईस्ट में आपके लिए और अच्छा साबित हो सकता है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो एक आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्रयागराज। ये 2 ब्रांचेस की सबसे ज्यादा पावरफुल है, जहां पर मतलब बढ़िया माना जाता है। इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ये जो ब्रांच हम आपको बता रहे हैं, ये मैं कट ऑफ के आधार बता रहा हूँ, ORCR के आधार बता रहा हूँ कि कैसे कट ऑफ ज़्यादा जाती है सिविल। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आती है मैकेनिकल, सिविल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, मैकेनिकल की थोड़ी सी कम जाती है। अगर आप यूपी ईस्ट से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है दोस्तों। चौथे नंबर पर हॉस्टल की बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल है यहाँ पर, गर्ल्स का कोई डेटा नहीं है इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगले कॉलेज की बात करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आजमगढ़। आजमगढ़ चौथे नंबर का पॉलिटेक्निक है दोस्त। 2 ब्रांचों के लिए ये भी जाना जाता है, दोनों ब्रांच आपकी हैं जिसमें नंबर 1 कट ऑफ की जाती है और मतलब प्लेसमेंट भी अच्छा रहता है, मैकेनिकल, और दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर मैकेनिकल की सबसे बढ़िया क्लासेस रहती हैं। बच्चों का रिव्यू मेरे पास बच्चों का मैकेनिकल के लेके आया है, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को प्रेफरेंस दिया जाता है। मैकेनिकल आप लेना चाहें तो आपके लिए आजमगढ़ एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, ठीक है। बॉयज हॉस्टल कंफर्म नहीं है, कोई वेबसाइट पर मैं आधिकारिक जानकारी मिली नहीं है, इसलिए मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। आप कॉलेज में जाके पता कर लेना एक बार कैसी क्या फैसिलिटी वहाँ पर है। दूसरी दोस्त है गाजीपुर, 5वें नंबर पर आता है हमारा गाजीपुर। गाजीपुर अगर आप यूपी ईस्ट के हैं तो आप ये कॉलेज जरूर आप फिल कीजिए। और गाजीपुर में आपका आता है एक सिविल इंजीनियरिंग और दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो गाजीपुर को आप अपने विकल्प में शामिल कर सकते। सॉरी गाजीपुर मैकेनिकल है, सॉरी दोस्त, गाजीपुर में मैकेनिकल। अगर आप मैकेनिकल लेना चाहते हैं तो आप उसे गाजीपुर में प्रेफरेंस दे सकते हैं दोस्तों, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं 5 के बाद हम बात करते हैं 6वें नंबर की। 6वें नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। 6वें नंबर पे आता है बस्ती। और बस्ती की अगर हम बात करें तो बस्ती में जो सबसे टॉप आया है वो आया है सिविल और उसके बाद आया है इलेक्ट्रिकल। देखिए ये वीडियो लाना मेरे लिए जरूरी इसलिए भी था क्योंकि यूपी ईस्ट के कई बच्चों के कॉलेज इतनी दूर दूर मिल गए राउंड 4 में कि बेचारे परेशान हैं, राउंड 4 में फ्रॉड कराते घूम रहे हैं। अब यूपी ईस्ट की हो तो ये कॉलेज बता रहे इनमें से आप भर देना, ये तुम्हारे यूपी ईस्ट की कॉलेज है सारे, ठीक है। चलिए बस्ती के बाद हम 7वें नंबर के बाद 20 कॉलेज हम बताएंगे आपको, ठीक है। 7वें नंबर की अगर हम बात करें, 7वें नंबर की अगर हम बात करें तो 7वें नंबर पर आता है जीपी अयोध्या। ये टॉप कॉलेजों की हम संख्या बता रहे हैं। इसमें आपकी सिविल इंजीनियरिंग है और दूसरी आपकी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बॉयज हॉस्टल अवेलेबल है, बॉयज हॉस्टल अवेलेबल है दोस्तों, लेकिन गर्ल्स का पता नहीं है। आधिकारिक वेबसाइट पे आप चेक करते रहिए, वहाँ पर आपको हॉस्टल की जानकारी पूरी डिटेल में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे हम बात करते हैं जीपी पॉलिटेक्निक जौनपुर। अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो ये जौनपुर एक अच्छा विकल्प है। अगर आप इलेक्ट्रिकल और या फिर आप मैकेनिकल लेना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा विकल्प आपके लिए रहेगा जौनपुर दोस्तों। हॉस्टल अवेलेबल है, यहाँ पता कर लेना आप, ठीक। दूसरी चीज अगर हम 9वें नंबर की बात करते हैं तो 9वें नंबर पे आपका कॉलेज रहेगा देवरिया। देवरिया आपका कॉलेज एक बहुत जबरदस्त है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया। यहाँ पर आपका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हैं, अगर आप गर्ल्स हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहती हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और दूसरे नंबर पे आप अगर इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी ये कॉलेज काफी जबरदस्त साबित होगा आप लोगों के दोस्तों। ये दोनों ही कॉलेज बहुत अच्छे हैं, दोनों ही ब्रांचेज बहुत अच्छी हैं देवरिया के लिए, ठीक। और वहीं पर अगर हम 10वें नंबर की बात करते हैं, देखिए वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना और आप मुझे कमेंट में बताओ यूपी के किस एरिया की आप जानकारी चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। देवरिया के बाद हम बात करते हैं मऊ जिले की। मऊ अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, कंप्यूटर एंड साइंस लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और कंप्यूटर साइंस के अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए दोनों ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा मऊ में। यानी लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप उस क्षेत्र की हैं, गर्ल्स हैं कोई, तो आप मऊ में आप ट्राई कर सकती हैं, ठीक है। और मऊ के बाद हम बात करते हैं भदोई की। मई के बाद हम बात करते हैं भदोई की। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप सिविल लेना चाहें तो आपके लिए भदोई एक अच्छा ऑप्शन है और बढ़िया कॉलेज है मैकेनिकल के लिए। ये आपका 10वें नंबर का कॉलेज रहेगा दोस्तों, 12 नंबर का, ठीक है। आपकी टोटल 12 चॉइस हो गई हैं और अब आपकी 8 और बची। बढ़िया बढ़िया कॉलेज हमने निकाले, तैयार कर रहे हैं जहाँ पे आपको आसानी से मिल सकता है। एक आपका है भदोई के बाद बलिया,
और बलिया के बाद एक आपका है चंदौली। चंदौली, अगर हम बलिया की बात करें दोस्तों, बलिया में आपकी एक तो आपकी है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच अगर आप लेना चाहें तो आपके लिए बेस्ट है। और दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साथ साथ आपका दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए, और चंदौली की अगर आप लेना चाहें तो वहां पर आपका सबसे प्रेफरेंस रहेगा सिविल, और दूसरे नंबर पे आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल। यानी कि अगर आप चंदौली में पॉलिटेक्निक लेना चाहते हैं तो सिविल और इलेक्ट्रिकल का काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बनी हुई है, वहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बलिया चंदौली हो चुका है। अब आपका रह गया है महाराजगंज। पूरा कंटेंट हमने तैयार किया है, आप अगर देखेंगे वीडियो को पसंद आएगा। महाराजगंज, और महाराजगंज के साथ साथ एक है कुशीनगर। कुशीनगर, अगर आप उस एरिया के हैं तो आपके लिए कुशीनगर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। 16वें नंबर का कॉलेज ये है और 15वें नंबर का कॉलेज ये है। महाराजगंज की अगर हम बात करें, महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पर इसका सबसे अच्छा कॉलेज रहा है सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और अगर वहीं पे कुशीनगर की बात करते हैं तो कुशीनगर में मैकेनिकल वालों की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा रही है, सिविल की उसके बाद प्रेफरेंस है। ये वो कॉलेज है जहाँ पर आप आसानी से दाखिला ले सकते हैं, तो जल्दी से चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं, ये यूपी ईस्ट के कॉलेज हमने बता दिया आपको। ठीक है, देखिए कॉलेज भरना, ईस्ट की वजह से कुछ बच्चे बेस्ट भर देते कॉलेज। ठीक है, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। संत कबीर नगर और एक है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर की हम बात करें तो ये है इलेक्ट्रिकल और ये है मैकेनिकल। अगर आप मैकेनिकल के इंटरेस्टेड हैं तो आप संत कबीर नगर आपके आसपास पड़ रहा है। 17 नंबर पे ये है, 18 नंबर पे ये है, तो ये आप देख सकते हैं। और अगर सिविल लेने के इच्छुक हैं तो सिविल के लिए आप सिद्धार्थ नगर ट्राई करें, और मैकेनिकल के लिए भी आप सिद्धार्थ नगर ट्राई कर सकते। ये वो कॉलेज है यहाँ पे आप आसानी से यूपी ईस्ट में रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे टॉप कॉलेज हैं ये, इन्हें भरिए। और टॉप ब्रांच हमने आपको बता दी है। ठीक है, अभी मैं रैंक बता दूंगा किस रैंक तक आप जाएं। ठीक है, चलिए, एक बात आता है सोनभद्र की, और दूसरी बात आती है अम्बेडकर नगर की, अम्बेडकर नगर की। दोस्तों, ये है 19 नंबर पे और ये है 20 नंबर पे। अगर ब्रांच की बात करें तो मैकेनिकल की डिमांड यहाँ ज़्यादा है और इलेक्ट्रिकल की डिमांड यहाँ ज़्यादा है। लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ सिविल की ज़्यादा मांग है, उसके बाद मैकेनिकल की मांग है। दोस्तों, आप ये भी मान के चलना कि आपकी रैंक भी डिपेंड करती है, आपकी रैंक कितनी। अगर आपकी रैंक 60 के अगर अंडर है तो आप ये कॉलेज को फिल करना ना भूलें। यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वालों को 100% बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई है, अगर आपको यूपी बेस्ट की अगर आपको वीडियो चाहिए तो बेस्ट यूपी में आपको काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, सेंट्रल यूपी में भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।